तो आपका ये विविध अध्याय प्रश्नावली है, ठीक है ना। 8 का क्या है, विविध अध्याय पर, अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो कैसे लिखा है। सभी एक्स वाई बिलोंग टू एन के लिए एफ एक्स प्लस वाई बराबर, देखो एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है कि एफ ऑफ 1 बराबर 3 एवं एन समेशन, ये सिग्मा का चिन्ह है, x बराबर 1, एफ ऑफ x बराबर 120 दिया हुआ है। तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 1 बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसी के अनुसार हमको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। अच्छा, x का वैल्यू क्या इन्होंने लिया था, x का वैल्यू 1 लिया था, तब ये चीज आया था। अच्छा, अब x का वैल्यू आप क्या लेंगे, 2। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए f1 प्लस 1। अब ये क्या आ जाएगा आपके फार्मूले के हिसाब से, देखिए f x प्लस y, तो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी दो फॉर्म, यानी वन वन होगा तो इस तरह लिखा जाएगा। कोई भी वर्ड रहेगा, दो यहाँ ऐड है तो यहाँ इंटू लिखा जाएगा। देखो यहाँ पास जोड़ने में लिखा है ना 1 प्लस 1, तो इसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, जैसे ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार इसको लिखना। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पास देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखिए 3 दिया, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर एफ ऑफ 1 की यही दिया है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये बात को ध्यान देना है। फिर आपको देखिए इसी प्रकार आप क्या लिखें, 3 को कैसे बनाएंगे, एफ 2 प्लस 1, ये देख लीजिए ऐसे बिल्कुल। आप इसी तरह देखिए एफ ऑफ 2 फिर एफ ऑफ 1 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2 के वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 के वैल्यू ये दिया हुआ है, देखो 9, तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे, इसके स्थान पर 9 रखेंगे और इसके स्थान पर 3 रखेंगे, इनटू का सिंबल लगाकर, तो क्या हो जाएगा 27, ठीक। फिर आपको यहाँ पास x इक्वल 4 कैसे बनाना है, मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए एफ यहाँ 3 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पास एफ 3 इंटू एफ 1, अब देखो 3 की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया हुआ यहाँ 27 रख लीजिए, इंटू ये क्या दिया है 3, 27 तिया 81, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास ये क्लियरिटी आपको आ गया होगा। अब समेंशन का मतलब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो कैसे, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, एफ यहाँ 2 हो जाएगा, f2 बराबर 9, यहाँ f 3 बराबर 27 और f4 बराबर 81, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पास समेंशन n समेंशन, देखिए x का वैल्यू 1 से n तक गया है, फंक्शन आपको दिया है ये। अब इसको कैसे विस्तार में लिखेंगे, यहाँ f ऑफ 1 लिखेंगे, यहाँ f ऑफ 2 लिखोगे, प्लस f ऑफ 3 और कहाँ तक, डैश 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 f ऑफ n तक लिखा। देखो n ना, ये चीज को ध्यान देना है, ये बहुत ही ध्यान देना है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है,
अब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको क्या पता है, देखिए यहाँ ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो, हमको क्या पता है 120, यहाँ 120 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 120। अब देखिए ये वैल्यू, एक की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पास 3 रखेंगे, प्लस 2 की वैल्यू क्या दिया है 9 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ 3 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, और 4 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 81, डैश 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 यहाँ कितने n तक गया। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एस एन हमको अब क्या पता हो गया 120। ठीक, और ये क्या है ए कितना पता है 3। अब देखो हमको आर निकालना है, सर अनुपात निकालना है, तो इसमें इससे भाग कर देंगे, तो आर के लिए 9/3 यानी 3 त्रिक 9 पता हो गया। अब हम अपना सूत्र लगाएंगे किसका, एस एन बराबर ए, ठीक है, आर के पावर n-1 अपान r-1। अब इस पर हम रख देंगे वैल्यू, इसकी क्या दिया है 120, ये हमारा क्या दिया है 3, जो चीज यहाँ दिया देखो r का दिया हुआ है 3, यहाँ n-1, यहाँ हमको 3-1, ठीक है। अब देखो 120 ये है, यहाँ 3/3 में से 1 निकल गया 2, यहाँ आपका आ जाएगा 3 के पावर n-1, ये चीज को ध्यान दें, तिर्यक गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 2/3, यहाँ 3 के पावर n-1, 3 चौक यहाँ 12, तो कितना होगा देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा 80, 40 दुनाई 80, और ये 3 के पावर n-1, माइनस इधर 1 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए यहाँ 80 प्लस 1 बराबर 3 के पावर n, ये आपका 81 हो गया, 3 के पावर n। अब 81 में देखिए कितने 81 खंड कराओगे तो कितने 3 बनेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 यानी 4 बन गए, 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर n, आधार बराबर तो घात भी बराबर हो जाएगी, तो ये देखिए 4। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए अगला, अब इसमें क्या है, देखिए ये बहुत आसान है, आपको जो भी दिया हुआ है देखिए सब सामने है। देखो गुणोत्तर श्रेणी के कुल कुछ पदों का योग 315 है, ठीक, और इसमें प्रथम पद आपका 5 दिया है और सर्व अनुपात आपका 2 दिया है, यानी ये आपका ए दिया हुआ है और ये आपका आर दिया हुआ है, और ये क्या है एस एन है। तो अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखो जो चीज दिया है उसको लिख लो पहले, एस एन हमको क्या दिया हुआ 315, और ए क्या दिया हुआ है हमको 5 दिया है, आर का दिया हुआ है हमको 2 दिया हुआ, ठीक। अब एस एन के फार्मूला लगा दीजिए, ये योग का फार्मूला, तो यहाँ 5 बराबर ए आर के पावर n-1 अपान r-1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला आपका होता है, तो इस पर आपको सीधा रखना है। देखिए ये दिया हुआ है 315 एस एन, ए हमारे पास 5, आर का वैल्यू आपको 2 दिया था, यहाँ 1, ये आपका, ठीक, नीचे हमारा 2-1, तो यहाँ 315 और यहाँ 5
ये 2 के पावर n माइनस 1 यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ ये माइनस 1 और 1 आ गया, तिर्यक गुणा कराओगे तो 315 बराबर ये 5 इंटू 2 के पावर n माइनस 1, 5 से भाग करा दो तो यहाँ पास आपको हो जाएगा 5, ये 2 के पावर n माइनस 1, ये 5 एकम 5, यहाँ 5 छक 30 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ 63 आ गया और यहाँ 2 के पावर n माइनस 1, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ 2 के पावर n, ये हमारा 64, यहाँ 2 के पावर n। अब देखो 2 कितने होंगे इसके अंदर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, खंड कर लीजिए। अब देखिए इसको 64 हुआ, देखो 2 दूना 4, ये 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो 2 कितने हो गए 6। देखिए आधार बराबर है तो घात भी अपना ये आएगा। अब इसको क्या कहेंगे, पद की संख्या। ये पदों की संख्या ये आपको मालूम हो चुकी है, पदों की संख्या पता हो चुकी है, ठीक है ना। अब पदों की संख्या जब पता हो गई है तो अब आपका निकालना है, आपको क्या बोला देखिए क्वेश्चन पर, एक तो हमारा ये पदों की संख्या निकल आया ये वाला, अब अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए ये Tn AR के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हमको अंतिम पद ज्ञात करना है। अब हमारे पास पद की संख्या क्या दिया हुआ है, n का दिया हुआ है, वो 6 दिया हुआ, तो 6 यहाँ रख लो। यहाँ a क्या दिया है, 5 दिया हुआ, देखो ये 5, और r क्या दिया है 2, यहाँ 2 के पावर यहाँ 6 माइनस 1 ऐसे। तो आपको यहाँ T6 क्या पता हो जाएगा, ये 5, 2 के घात 6 में से एक निकल गया 5, यानी 2 के घात 5। अब इसको गुणा कराओगे भाई तो 5 और 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 पंचे 160। तो अंतिम पद आपको क्या मालूम हो गया, अंतिम पद की संख्या, ये अंतिम पद की संख्या, देखो अंतिम पद की संख्या हमारे पास, ये अंतिम पद लिख लीजिए, यहाँ पास अंतिम पद ही बोलिए। अंतिम पद हमको क्या मालूम चल गया, 160। पदों की संख्या हमारे पास कितना आया, पदों की संख्या 6 आया, ठीक। अंतिम पद हमारा 160 आया, ये आंसर 2 हो गए, एक आंसर ये, एक आंसर ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये नंबर हमारा क्या लिखा हुआ, तीसरा नंबर में लिखा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद आपको ए दिया हुआ है, तीसरे एवं पांचवें पद का योग 9 हो तो श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें भैया देखो, अब आप सब पहले श्रेणी बना लीजिए, ठीक है। श्रेणी कैसे होती है देखिए, ए कामा ए आर, यहाँ किसकी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अब ए आर स्क्वायर हो जाएगा कामा ए आर क्यूब, यहाँ ए आर 4, हमको कांच का 5वें तक, तो देखो 5 हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो कहता है देखिए, हमको प्रथम पद हमको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद बराबर यानी ए बराबर 1 दिया हुआ है। अब कहा तीसरे एवं पांचवें पद का योग, तीसरा कौन है ये, और पांचवें का योग, इनका दोनों का अगर प्लस कर देते हैं तो प्लस करने बाद क्या आता है हमारा 90 आ जाता है, इनको दोनों को जोड़ने पर
90 आता है। देखो कैसे, यहाँ पास तीसरे में क्या लिखा है, ए आर स्क्वायर और ए आर के पावर 4 बराबर 90। ठीक, अब देखो ए कॉमन ले लो तो बचा क्या, आर स्क्वायर और आर के पावर 4, यहाँ इतना, ए की वैल्यू 1 रख दो, आर स्क्वायर आर के पावर 4 यहाँ 90, ये गुणा करोगे तो हमारा आर के स्क्वायर आर के पावर 4 इतना ही आएगा। ठीक, अब इसको सीधा कर लो, आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाकर 90 लिख लो। ठीक, ये क्या बन गया, गुणनखंड। अब देखो यहाँ पास हमारे आर के पावर 4 है तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लें, क्या मान लें, देखिए यहाँ मान लेते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स, यानी 2 घात के बराबर एक्स। तो हमारे पास आर के पावर अगर 4 रहेगा तो इसको कैसे लिख लोगे, ये आर स्क्वायर का होल, तो इसका वैल्यू हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ डबल घात है वहां देखो एक्स हो जाएगा, जहाँ 4 घात है वहां इसको रख लेना, तो ये आप एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस 90। अब ये गुणनखंड करिए, यहाँ पास हमने देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ 90, ठीक, ये 90 गुणा करने पर 90 आए, घटाने पर x आए, तो देखो 9 गुणे 10, 9 दहम 90, घटा दो, 10 में से 1 गया, आपको सॉरी 10 में से 9 गया, 1 आ गया, गुणनखंड बन गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90, अब यहाँ पास जोड़ा बन गया आपका, x कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, x प्लस 10 आएगा, 9 कॉमन लोगे माइनस तो यहाँ x प्लस 10 आएगा बराबर 0। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट से कॉमन क्या है, x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचे क्या, इधर x बचेगा, इधर 9 बचेगा। अब देखो ये प्लस करते हैं तो इसकी x की वैल्यू माइनस हो, तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए उसको छोड़ देंगे अभी रखने पर। कहाँ रखने पर, आर स्क्वायर पर। अगर आर स्क्वायर पर रखते हैं ये -10 तो ये हमारा अंडर रूट -10 हो तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ x -10 बराबर 0, तो x बराबर 9, तो x बराबर हम 9 लेते हैं तब हमारा क्या होगा, देखो हमने देखो यहाँ पास x के बराबर क्या, आर स्क्वायर माने, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर x का मान देखो, अब आर स्क्वायर हटाओ तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो r का मान कितना होगा, +-3। तो ये हमारा सर्व अनुपात पता हो गया, यही हमको पूछ रहा था। देखिए यहाँ ये सर्व अनुपात ज्ञात कीजिए, श्रेणी का सर्व अनुपात, तो ये हमारा श्रेणी का सर्व अनुपात हो गया, ठीक है ना, ये श्रेणी का सर्व अनुपात बराबर +-3, ठीक।